कभी भी आपका मन परेशान हो, कुछ अजीब अजीब ख्याल आ रहे हो, जो आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं चल रही हो, सिर्फ रुकना और चेक करना, मैंने आज किसके हाथ का बना हुआ खाना खाया था, और उसको जाके पूछना कोई प्रॉब्लम है। कभी भी परेशान मन की स्थिति में खाना नहीं बनाना है। और जो आपके लिए खाना बनाते हैं, अगर उनको आपने डांटा, तो आपको पता है वापस किसके पास आएगा वो। जो खाना बनाते हैं उनको भी सिखाओ कि परमात्मा को याद करते हुए कैसे खाना बनाना है। यहां पर एक बहुत सुंदर प्रोजेक्ट चल रहा है आजकल, उसका नाम है योगिक खेती। खेतों में जाकर मेडिटेशन करते हैं भाई बहने। गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट कर रही है कि इसका क्या रिजल्ट निकल रहा है। जो निकल के आती है ना चीज उस खेत से, एक तो उसमें कोई केमिकल नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, वो तो है ही, लेकिन वो चीज ऑर्गेनिक फार्मिंग नहीं है, सिर्फ ऑर्गेनिक वाइब्रेशन से बनाई हुई चीज बनती है। उसका साइज अलग बन रहा है, उसका टेस्ट अलग आ रहा है, चीज की क्वालिटी अलग आ रही है, और ये साइंटिफिकली सारा स्टडी करके प्रूव किया जा रहा है। और ये हम सब अपने गार्डन में एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। आप 2 पौधे लीजिए, एक पौधे को बहुत प्यार से बात करते करते पानी दीजिए, और एक को सिर्फ ऐसे ही पानी दे दीजिए। फर्क हो जाएगा दोनों में, फर्क हो जाएगा दोनों में। करके देखना है सिर्फ। जैसा अन्न वैसा मन, ये बहुत बहुत पावरफुल चीज है। अन्न के थ्रू किसी के भी मन को शांत किया जा सकता है, किसी के शरीर को सेहत दी जा सकती है। अब हॉस्पिटल में खाना कैसे बनना चाहिए, कैसे बनना चाहिए? 20 years back when I came very new to the Brahma Kumaris, and our family member was to be admitted in the hospital for 4 days. बॉम्बे में एक हॉस्पिटल, तब नया नया ये कॉन्सेप्ट शुरू हुआ था कि घर से खाना नहीं लेके आ सकते, आपको हॉस्पिटल का खाना खाना है। So I just went up to the doctor and I said, I'm really sorry, हमें घर से खाना लाना है, हम यहाँ का नहीं खाएंगे। तो he felt little offended and he said, आप हमारे F&B वाले से बात करो। I said, हम नहीं खाएंगे यहाँ खाना, पेशेंट को यहाँ का खाना हम नहीं खाने देंगे। तो ही दैट F&B का जो इंचार्ज था वो मुझे किचन में लेकर गया। कहता है आप जब देखेंगे ना कि हम कितना क्लीन खाना बनाते हैं, कैसे सिस्टम से खाना बनाते हैं, ना आपके घर में ना आपके सेंटर में ऐसे खाना बनता होगा। ऐसे चलो चलते हैं। उनके किचन में गए, एवरीथिंग वाज हाई टेक। सबने वो कैप वैप पहनी है, एप्रन पहना है। घर में तो हम वो सब पहनते नहीं है। सब कुछ इतना सिस्टमैटिक था। तो ही लुक्ड एट मी एंड ही सेड, देखो आपके सेंटर में ऐसा खाना बनता है। आई सेड, देखो ये एक दूसरे को चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे से ये किस तरह से बात कर रहे हैं, कोई आर्ग्यू भी कर रहा है। हमारे सेंटर पे ऐसे खाना नहीं बनता, एंड दिस वाइब्रेशन इज विच आई डोंट वांट इनटू द फूड। ही साइंड द स्लिप। ही सेड, इसका मैं कुछ नहीं कर सकता, यू गो गेट फ्रॉम योर सेंटर द फूड। वी कैन इम्प्लीमेंट दिस इन आवर हॉस्पिटल्स। Healing will happen faster, people will go home faster. लोगों की फियर, लोगों की एंजाइटी कम होने लगेगी अगर उनको सात्विक भोजन जो हाई एनर्जी से बनाया गया है, जैसे आपको यहाँ अच्छा लग रहा है ना, अच्छी फीलिंग, ये सेम फीलिंग हॉस्पिटल में क्रिएट की जा सकती है। ये फीलिंग सिर्फ आश्रम के लिए नहीं है। आश्रम एक मॉडल है, चेक करो कैसे ये फीलिंग क्रिएट होती है, और इसी फीलिंग को फिर वहां जाके डुप्लीकेट करो, और हर हॉस्पिटल को आश्रम बनाना शुरू कर दो। हर हॉस्पिटल को बनाना शुरू करो, क्योंकि आश्रम के वाइब्रेशन में लोग जल्दी ठीक होंगे, सुख भी मिलेगा, सेहत भी मिलेगी। तो बहुत ध्यान से भोजन करना। और जब कभी आपको हॉस्पिटल में खाना खाना पड़े, या इवन एक ग्लास पानी भी पीना पड़े, हॉस्पिटल्स की वाइब्रेशन में बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो आपके खाने और पानी के अंदर है। अगर आपने उसको एनर्जाइज करे बिना और उसकी वाइब्रेशन को क्लीन करे बिना खा लिया, तो आपका वो रोज का सिर्फ पानी, चाय और खाना भी आपका डिप्लीटर बनेगा, ओनली बिकॉज इट इज इन द एनवायरमेंट ऑफ अ हॉस्पिटल।
The other day I was sitting at a table, dinner table, एक फैमिली ऐसे बैठी थी 8 लोगों की. देखो हमारे कल्चर में कैसी कैसी बातें इतनी सुंदर. And the lady of the house, grandmother, बड़ी सुंदर बात बताई. कहते आजकल तो बहन हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी पी रहे हैं. पहले कहते हम क्या करते थे कि अगर हम ऐसे बैठे हैं, पानी आया ग्लास हमने रखा, पानी पिया, आधा ग्लास बचा हुआ है, 10-15 मिनट बातें की. कहते उसके बाद वो वाला पानी नहीं पीते थे. हाँ क्यों? कहते क्योंकि 10-15 मिनट की बातें चली गई सारी उसके अंदर. टेबल के अराउंड बैठे हुए 10 लोगों की वाइब्रेशन चली गई उस पानी के अंदर. वो भेजा जाता था और फ्रेश पानी आता था. पावर ऑफ वाटर. जैसा पानी वैसा पानी. ऐसे ही नहीं लोग अपने बर्तन लेके जाते थे, अपना पानी अपने घर का पीते थे, जिसको आज हम कहते हैं ये कितने क्या थे, ये कितने क्या थे. आप जिस घर का पानी पिएंगे आप उस घर की मन की स्थिति को अपने अंदर कंज्यूम करके आते हैं. जिस भी घर का पानी पिएंगे तो उस घर के वातावरण में जो वाइब्रेशन होगी उसको भी हम पी कर आते हैं. ये साइंटिफिक प्रूफ्ड है. आप गूगल पे जाइएगा, जस्ट एंटर वन वर्ड, वाटर मेमोरी. वाटर memory, full scientific कि how water has high memory and water traps vibrations and water retains what it has trapped and 80% of our body is water. तो उसका हमारे ऊपर असर होने वाला है. अब पीने और खाने से पहले 30 सेकेंड्स के लिए उसको क्या कर सकते हैं, पॉज करके, जो हमें बचपन से सिखाया गया था कि परमात्मा को याद करके खाओ. क्या रीजन था परमात्मा को याद करके खाने का? कि प्लेट सामने पड़ी है, खाना सामने पड़ा है, इसमें बहुत सारी वाइब्रेशंस आई हैं, जिसने बनाया, जिसने वो सब्जी को उगाया. आज हमें पता है कि फार्मर्स की मन की स्थिति कैसी है. वो 1 साल या 6 महीने उस सब्जी को उगाते हैं, अनाज को उगाते हैं, उनकी वाइब्रेशन भी उसके साथ है. फिर वो मंडी जाता है, वहां का वातावरण देखो कैसे होता है. वो सब जाके फिर वो शॉप में जाता है, वहां क्या हो रहा है, फिर वो हमारे घर में आता है, कितनी सारी वाइब्रेशन आई. फिर वो कोई बनाता है. तो 4 मन की स्थिति की वाइब्रेशन आई है हमारी प्लेट के पास. अब हम क्या करेंगे, 30 सेकेंड्स के लिए सिर्फ परमात्मा को याद करके उसकी शक्तियां उस भोजन में डालेंगे. और जो हम अपने अंदर परिवर्तन लाना चाहते हैं, I am a divine soul, I am a peaceful soul, I am a powerful soul, my body is perfect, healthy, उस खाने और पानी में डाल दो. जैसा अन्न वैसा मन. तो अगर अन्न में डाल दिया ना I am an angel, तो जब वो खाना खा लेंगे वो खाना आपके ऊपर काम करेगा और I am an angel नेचुरल होने लग जाएगा. लेकिन डिसाइड किया I am an angel और फिर खाना और पानी खाया किसी का जो बहुत गुस्से में था, तो कहेंगे सोचा तो था आज गुस्सा नहीं करना, फिर मुझे क्यों आया. फूड एंड वाटर इज अ वेरी बिग रीजन व्हाई वी आर नॉट एबल टू सस्टेन व्हाट वी डिसाइड फॉर आवर ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज विथ फूड एंड वाटर वी आर कंज्यूमिंग अदर पीपल्स वाइब्रेशंस.